वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि सलातन व सलामन अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जल्ल मजदहू का फ़ज़्ल और एहसान है कि हम एक ऐसी जगह में अब बैठे हुए हैं कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि ज़मीन की तमाम जगहों में अल्लाह पाक को जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा और सबसे ज़्यादा पसंद है और महब्बत है वो मसाजिद हैं, वो मस्जिद हैं। और जो सबसे ज़्यादा अल्लाह पाक को नापसंद है वो बाज़ार है। इसलिए फ़रमाया कि जो मोमिन होता है, क्योंकि मोमिन कौन होता है? जिसमें ईमान होता है, और मस्जिद जो है जिस हस्ती पर ईमान है उसका घर है। तो फरमाया कि अल-मुमिनु फ़िल मस्जिद, कि मोमिन ईमान वाला जब मस्जिद में आता है तो उसको ये लगता है कि जैसे मछली पानी में आ गई है। जिस तरह मछली जी है ये पानी चाह के उन्हें सुकून आंदा है, बाहर सुकून नहीं मिलता, इस तरह ही मोमिन जिहड़ा है वो मस्जिद ही चाहता है तो वो रूह सुकून ही आ जाती। और फरमाया अल मुनाफिक़ु फ़िल मस्जिद, और जिहदे अंदर ईमान ठीक नहीं, जिहदा ईमान ठीक नहीं, जिहदे अंदर दो रुखापन और मुनाफिकत और जिहदा ईमान खालिस नहीं, फरमाया वो बंदा जो मस्जिद चाहता है तो उन्होंने इंज लगता है जिकन परिंदा पिंजरे विच आ जाए तो परेशान होंदा है, उसका दिल करता है मैं जल्दी जल्दी निकला। तो जेडे बंदे ने ना जिन्हों का दिल करता है जल्दी जल्दी निकलीए, उन्होंने बहुत फिक्र की ज़रूरत है, बहुत खतरे की गल है कि उन्होंने गौर करना चाहिए भी साढ़े अंदर जो नबी अलैहिस्सलाम ने जो कुछ दसिया वो ही ना हो। साडा क्यों दिल करता, मछली का क्यों दिल करता मैं जल्दी पानी तो बाहर निकला। इस तरीके नाल जिहड़ा बंदे का दिल मस्जिद च लगता है ये उहदे ईमान की निशानी है, उहदे ईमान के साफ होने की निशानी है। तो जिहड़े बंदे का दिल बाज़ार विच लगता है भी चलो मंडी फिर टुरा भी है, चलो डिंगे फिर टुरा भी है, उतों निकलन तो दिल ही नहीं करता, वो इंज है जिकन मुनाफिक की निशानी, वो इंज जिकन मछली पानी में चक जो बाज़ार में जाता। तो मोमिन जिहड़ा वो जो बाज़ार में जाता है तो उसका दिल होंदा अगर ज़रूरत नहीं है तो मैं जल्दी इथों फारग हो जा। कहते ने अगर वो जाते भी हैं ने बाज़ार में तो वो नसीहत करन, कोई कारोबार करन, कोई दुकानदारी कर रहा है, कोई मेहनत मजदूरी कर रहा है, एवं फजूल कोनिया ते खड़े हो रहना, चौराहियां ते खड़े हो रहना, फजूल इधर उधर जाना, निगाहां इधर उधर फेरना, वो बंदा फितने विच आ जाता है। तो जिस तरह ये अफजल जगह है मस्जिद जिहड़ी है, इस तरह ही मैं सुन रहा है कि तुसी उस हस्ती का जिक्र कर रहे हो कि जिहड़ी नबियां तो बाद सानों अफजल हस्ती है, अमीर अल मोमिनीन सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम के बारे किसी शायर ने कहा है कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। देखो ना गल मुका दी थी उन्होंने। इस तरह ही अहले सुन्नत का अकीदा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में कि बाद अज अंबिया बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, कि अंबिया अलैहिम जिस तरह खुदा तो बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दर्जा है, तो नबियां तो बाद सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का दर्जा है।
तो जिस तरह दूजे नबी भी बड़े आला तो अफजल ने, असी तो उन्होंने दर्जियां नूं जान ही नहीं सकते वो कित्थे तक है ने। इस तरह ही दूजे सहाबा दा ते अहले बैत दे भी इतने उच्चे दर्जे ने कि असी सोच भी साड़ी उत्थे नहीं जा सकती, सोच भी नहीं जा सकती। मसलन सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बारे च नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, अली तेरा महल जन्नत च मेरे महल के सामने होना है। क्या मुकाम है, यानी क्या दर्जा है। तो इस वास्ते हर सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह पाक ने बड़ा ही मुकाम दिता, लेकिन उन्होंने मुकामां चों सैयदना अबू बकर सदीक का वखरा मुकाम है। तुसीं उन्हां दा जिक्र कर रहे, उन्हां दा ये महीना भी है। तो उन्हां दियां ही तालीमात जिहड़ियां ने चंद तुहाडे सामने पेश करनियां ने। और उहदे तो पहला, क्योंकि 2 बजे उन्होंने क्या ख़त्म कर दो तुसीं, उहदे तो पहला क्योंकि जुमे का दिन है, जुमे की भी थोड़ी जी फजीलत है तो यदी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक हदीस शरीफ तुसीं सुन लो कि भाई ये दिन कितना अफजल दिन है। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक हदीस शरीफ फरमाया कि जेड़ा बंदा 5 कम 5 अमाल 5 नेक कम जुमे दे दिन कर ले कट्ठे, जन्नत उहदे ते वाजिब हो जाती है। और 7 काम बयान किए आपने, 7 फरमाया इन्हां 7 विचों 5 काम अगर कट्ठे कर ले उन्हें एक दिन ही, यही हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है कि भाई इन्हां कामां दे बारे विच उस बंदे ते जन्नत वाजिब हो जाती। यानी अगर वो कोई ऐसा वैसा काम ना करे उहदे तो बाद गलत, अगर वो फोत हो गया, उहदे वक्त आ गया तो वो यानी जन्नती बंदा। ये जुमे की फजीलत च अमल। वो 5 काम जेड़े ने केड़े ने वो तुसी भी सुन लो। नंबर 1 आपने इरशाद फरमाया, उन्हां चों एक काम ये है बीमार पुरसी करना इस दिन जुमे वाले दिन। तुहानू पता लगता है फलां गुआंढी बीमार है, यही हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला की सिफतां आईयां। आपने फरमाया हज़ूर अलैहिस्सलाम ने, अरहमु बि उम्मती अबू बकर, कि सारे नालों ज़्यादा मेरी उम्मत ते रहमत ते शफकत करने वाला अबू बकर सदीक। इन्हों उम्मत ते वो इतनी ज़्यादा, वो जड़ा माल तुसीं सुनते हो वो सूई भी ना छड़ी घर सारा दे, वो कामां ते दिता, वो उम्मत ते खर्च होया। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ात ते खर्च नहीं किया। ये देखो ना, हुक्म तो उन्होंने आया, ऐलान तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने किया, लेकिन किन ज़रूरत किनू आई? ज़रूरत उम्मत नू आई कि दीन फैलाना है, अगे खड़ना, इस दीन नू अगे लैके जाना है। तो दीन जिसले अगर फैलाना है तो उम्मत नाल कितनी मुहब्बत है कि सूई भी नहीं रखी असी। उन्होंने तो उम्मत वास्ते दे दिता कि इन्हों का दीन फैले, इन्हों दे विच जिहाद होना है, इन्हों वास्ते तबलीग होनी है, तो वह माल मेरा उम्मत की बेहतरी वास्ते खर्च हो जाए। तो साडे ईमान की असी तो उन्होंने हस्तियां दे नां लैन दे काबिल भी नहीं हाँ। साडे ईमान की हालत है, असी मस्जिद नू पैसे देने होंदे ने अल्लाह के नां ते, तो वह भी देने कोई वड्डा नोट ना हथ विच आ जाए, जेब 10 बारी जेब हथ पाए भी केड़ा नोट, तो देना किनू है? वो अल्लाह दी ज़ात, अल्लाह दे घर। तो अल्लाह ने तो बगैर हिसाब किताब के बंदियां नूं दिते है, यानी अल्लाह की रहमत है। अल्लाह पाक मैं अपनी मशीयत के तहत जिन्हों चाहना रिस्क देना। तो एक वो हस्तियां ने, इत्थों पता चलता है ना उन्होंने दर्जा क्यों। हर बंदे दिल करता मेरा वड्डा दर्जा होवे, नबी अलैहिस्सलाम मैनूं पसंद करन, मैं आप अलैहिस्सलाम दा महबूब बन जा। लेकिन हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर दुनिया चों मैं सारियां नालों ज़्यादा खलील उस हस्ती नूं कहंदे ने कि जिहदी मुहब्बत नाल दिल भर जाए, यानी दिल जगह ही ना रहे। जिकना हम गिलास पे है, इतना पानी ये आवे तो जगह ही ना रहे, उन्होंने कहते हैं खलील, जदों मुहब्बत इतनी हो जाए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मैं दुनिया में किसी को यह दर्जा देंदा तो अबू बकर नूं देना, लेकिन मेरा खलील अल्लाह तो इलावा कोई नहीं। मैं सारा मुहब्बत अल्लाह पाक की मुहब्बत नाल मेरा दिल भरे, लेकिन अगर मैं वो दिंदा किसी को दर्जा तो वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देन। तो उन्होंने फरमाया कि रहम करना
देखो ना, किसी दी बीमार पुरसी करना जाके अल्लाह दी रज़ा वास्ते, नबी अलैहिस्सलाम दी खुशी वास्ते। एक है दुनियादारी की वजह नाल, ए रिश्तेदार है, ए फलाना है, मेरा दोस्त है ना, अल्लाह पाक की रज़ा वास्ते। फरमाया ये इतना बड़ा बीमार दी बीमार पुरसी करना जुमे वाले दिन। दूसरा फरमाया किसी निकाह दी मजलिस विच शिरकत करना। देखो ना, अल्लाह पाक नू नबी अलैहिस्सलाम नू यह गल्लां पसंद ने बई निकाह जोड़न दा, जोड़ पसंद है, तोड़ नहीं पसंद। तां एक अल्लाह पाक दे नेक बंदे, एक वली, उन्होंने किसी ने कैंची तोहफा दी, उन्होंने वलेट के देखा कैंची, तो उन्हें फरमाया अच्छी गल है, तो तोहफा तो तू अच्छी गल है देना, लेकिन असी इस नू पसंद नहीं करते इस तरह के, तो इसका काम मैं कटना, तो यह नहीं तोहफा देईदा किसी, इसका काम करना सानू तू देना, ये बेहतर है सुई दे दे। सुई जी है दोवां कपड़ियां नू जोड़दी है, सींदी है। तो अल्लाह पाक नू जिहड़ा इतफाक पसंद है, अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम नू भी इतफाक पसंद है, और वलियां नू भी यही चीज़ पसंद है। तो वो फरमाया कि निकाह दी मजलिस विच शिरकत करना, किसी का निकाह हो रहा है, शादी हो रही है, वो शिरकत करना, किसी की मदद करना, किसी के निकाह विच मदद करना। बंदियां ने पैसों की जरूरत होती है, बंदियां नू खान की जरूरत होती है, बंदियां नू जहेज़ की जरूरत, जिस तरह भी है, किसी का रिश्ता कराना, किसी की मदद करना, किसी ने कोई चीज़ लै देना, नहीं तो कम अज़ कम दुआ ही कर देना, शिरकत करना। फरमाया ए अमल जुमे वाले दिन जिहड़ा बंदा करता है। दूसरा और तीसरा फरमाया कि किसी की जिहड़ा मुश्किल आसान करता है, सदका कोई करता है, किसी की मुश्किल आसान कर देंगे। चौथा अमल फरमाया नमाज, या जुमे की नमाज जिकन तुसी हुण पढ़ रहे हो, नमाज हुण पढ़नी है इंशाअल्लाह नमाज। और साथ ही फरमाया कि रोज़ा रखना, नफली रोज़ा रखता है इस दिन बरकत वास्ते जिहड़ा है। और आखिरी अमल ये इरशाद फरमाया कि कोई बंदा गर्दन आज़ाद करना। गर्दन आज़ाद करने का मतलब ये होता है कि कोई बंदा फस गया, उसकी जिंदगी फस गई है, उसका वो कर्ज फस गया। जो कई देखते हो बंदे, उन्होंने बंदे पैसे दे के लै आते हैं, यानी खरीद लेंदे ने, वो बंदे डेरियां ते रहंदे ने, 2 लाख दिता तुसी लैन दा, 3 लाख दिता अगला बंदे ने लैन दिया, वो लै गए। ये सारी जिंदगी आज़ाद नहीं होंगी। पुराने ज़माने गुलाम होंगे, इस ज़माने में मतलब तो वो फरमाया कि जो बंदा ये आज़ाद, अगर वो गुंजाइश नहीं सदका दे दे, तो ये 7 कामां चों आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 काम भी कर ले किस दिन, जुमे वाले दिन, तो जन्नत वाजिब हो जाती। केड़े? फिर दोहरा रहे हैं, नमाज पढ़ना यानी जुमा दी नमाज, रोज़ा रखना, सदका करना, निकाह दी मजलिस शिरकत करना, जनाजे किसी दे शिरकत करना यानी ताज़ियत करना, और बीमार पुरसी करना, और जिकन क्या गुलाम आज़ाद। ये नबी अलैहिस्सलाम दे पसंदीदा अमाल ने जुमे वाले दिन करन। जुमे तो अलावा जुमे तो नमाज तो इत्थों घटा दी गई। नमाज तो 4 फर्ज होंगे ने जोर दे, ईद मसीह 2 पढ़ने, 2 यानी खुतबे हो गए 2 अपना। हुण इस काम के बारे जुमे का ना ही जुमा इस वास्ते रखा गया कि बंदे आन, एक दूजे का इन्हों दुख सुख का पता लगे, कौन बीमार है, की हाल है लोगों का, उम्मत का। और आपने फरमाया कि जुमा जिहड़ा ये गरीबां दा हज है, यानी जेड़े बंदे नहीं जा सकते, ए जी साढ़े कोल ते पैसे ही कोई नहीं, असी हज ते नहीं जा सकते, साढ़े कोल पैसे ही कोई नहीं, असी उमरे ते नहीं जा सकते। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज पढ़ो फजर दी, सर अफजल नमाज फजर दी नमाज जुमे वाले दिन फजर दी जमात नाल नमाज है। फरमाया अफजलुस सलावात, सारे नमाज पढ़ो, ਉਹਦੇ तो बाद उत्थे मस्जिद बैठे रहो, थोड़ी देर बहो, सूरज जिहे चढ़ जाए तो 2 नफल अल्लाह की बारगाह पढ़ो। तो फरमाया कि एक मकबूल हज का उन्होंने सवाब मिलता है। तो सानू सवाब नाल गरज है, सानू तो यानी अल्लाह की रज़ा नाल गरज है। सानू ये तो भी जरूर है कि भाई सफ़र ही करना है, तो ही मतलब भाई नहीं होना है। सानू तो गरज वो कहते हैं जिकन भाई अंब चाहिए, भावें वो कीकरा ना रहन, सानू तो भी आमल मिलना, सवाब मिलना, मकबूल मतलब। ये नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि भाई अगर किसी को पैसे नहीं, कोई हरज नहीं, वो ए सवाब ले सकता है। तो जोड़ा बंदा ए सौखा काम नहीं करता, कहता जी मैं उत्थे जाना, समझ लो भाई वो कोई गड़बड़ है मसला,
भाई एडा वक्त करना चाहता है, शायद पैसे भी को नहीं, कहता मैं मैं तो इतने मतलब यानी उन्होंने मिल रहा है अजर सवाब। इस तरीके नाल आपने मदीना शरीफ वालों भी यही अर्ज़ किया। मदीना शरीफ वाले जो सहाबी आए अंसारी और जो हिजरत करके आए मुहाजिर, वो कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के वाले तो बड़े खुशकिस्मत ने कि वो रोज़ उमरा करते हैं और रोज़ तवाफ़ करते हैं, तो असी तो इत्थे मदीना शरीफ आ गए हाँ, ये तो इत्थे दूर है, हम जाना बड़ा मसला है। दूजा ये कि काफिर वो देंदे भी नहीं है, जान भी नहीं देंदे। आप अलैहिस्सलाम ने कोई फिक्र की गल नहीं, वज़ू करो तो मस्जिद कुबा मस्जिद जी सानू पहली मस्जिद इस्लाम दी नबी अलैहिस्सलाम ने जिथे क्याम किया हिजरत तो बाद मदीना शरीफ दे विच ही है, तकरीबन थोड़ा 2-3 मील के फासले ते मस्जिद कुबा उन्होंने कहते हैं। फरमाया इथों वज़ू करो, उत्थे जाके 2 नफल पढ़ो तो मदीने वाले तुहानू उमरे का सवाब इत्थे ही मिल जाए। क्योंकि दीन और शरीयत जिहड़ी है ये ना है नबी अलैहिस्सलाम की गल ते अमल करन दा। सानू के गर्ज उमरे नाल, सानू के गर्ज हज नाल, इस ए क्यों करिए जी, ए क्यों करिए जी, इस तरह क्यों करिए। ए ही सहाबा को पूछा किसी ने, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल ने, वो फरमाने ने कि एक बंदा पूछन लिया, हजूर ये दसो कि जो सफ़र च असीं 2 रकातां क्यों पढ़ने आ, तो हज़र भी 4 होंदियां ने तो सफ़र भी जदे होंदे 2 पढ़ने आ, 2 कसर होंदी नमाज, 2 रकातां फ़र्ज ज़ोहर भी, 2 रकातां असर भी, 2 बजे बंदा दूर का सफ़र कर रहा है तो फिर मुसाफिर वास्ते कितनी रकातां ने 2। उन्हें पूछया, उन्हें आख्या अल्लाह दे बंदिया बजाए ये पूछन दे भी ये क्यों करते हो, तुहानू वड्डी गल दसने आ, असी तो रब नूं भी नहीं जानते, सानू तो खुदा का भी कोई नहीं पता है खुदा कौन है, तू नमाज़ां दा पूछना पिया। एक हस्ती गारे हिरा तू तशरीफ लियाई है, साढ़े विच ही रहिंदे रहे ने पहला। उन्हें आख्या मैं अल्लाह का रसूल हाँ तो साडा रब अल्लाह है, असी मान लिया। जदों असी उन्होंने अल्लाह के रसूल मान लेने, हूँ जे कोई आखन असी नहीं फिर सोचा क्यों, वड्डी गल तो असी पहला मान ली कि अल्लाह जदों ये कन्फर्म हो गया कि ये अल्लाह पाक दे रसूल ने असी मान लैंदा उन्होंने, तो हूँ फिर के चूं चरा जी ए क्यों आख्या, जे उन्होंने जे कोई फरमाया जिधर आखन असी साडा उधर ही मसला। यह ही मुसलमान का जोड़ा ईमान होना चाहिए। हुण अगली गल जो 15 मिनट रह गए हैं वो भी तुहानूं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी तालीमात जिहड़ियां उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम कोलों और दूसरे सहाबा ने लियां वो दसनियां ने चंद। वो ये कि देखो हर मुसलमान है जिहड़ा, हर बंदा इत्थे पिंड च तुसीं लै लो, शहरां दा लै लो, हुक्मरान लै लो, हर बंदा चाहता है हज़रत साहब दुआ करो जिंदगी सौखी लंघ जाए, कि होवे जिंदगी सौखी लंघ जाए, आसानी पैदा हो जाए, मेरे बच्चियां विच आसानी होवे, मेरे कारोबार विच आसानी होवे, मेरे निकाह विच आसानी होवे, मेरी पढ़ाई विच बच्चियां दी आसानी हो जाए, रिश्ते बच्चियां दे आसानी नाल हो जान। यह है हर बंदा कहता कि नहीं, काम जिहड़ा आसानी नाल लभ जाए, जिंदगी जिहड़ी है सौखी लंघे, ये हुण हर मुसलमान दी, बल्कि काफिर भी यही कहते हैं कि वो भी आसानी चाहते हैं। ये मुसलमान, ये नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस शरीफ और दूजिया हदीसा फरमाया कि 7 ऐसिया चीज़ां ने कि जिहड़ी हर बंदे की ख्वाहिश, लेकिन बंदियां नूं पता नहीं वो हासिल किंज होनियां। उन्हां चों एक है किहड़ी कि मेरा हर मामला आसानी नाल तय हो जाए, मैनूं काम पवे दफ्तर मेरा आसानी नाल हो जाए। इस तरह ही फरमाया कि हर मुसलमान की यह ख्वाहिश है कि आखरत विच भी मेरे वास्ते आसानी हो, मैं मरा तो मेरी आसानी नाल रूह निकले, मैं कबर जावा आसानी नाल हिसाब किताब होए, सौखा हिसाब किताब होए, मैं हशर भी जावा तो मेरा हिसाब किताब सौखा होए, हशर मेरे ते आसान हो जाए, पुल सिरात ते जावा तो उथों भी आसानी नाल पार हो जा, तो पुले कंतरा ते जावा तो उत्थे भी आसानी नाल पार हो जाओ। हुण ये 2 पुलों का जिक्र हदीस ही चाहता है, दोज़ख ते जन्नत के दरम्यान 2 पुल ने, है तो एक ही है लेकिन वो 2 हिस्से ने। एक का नाम पुल सिरात है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, और आखिरी हिस्सा है उसका नाम अपने रखा है कंतरा, के जी हाँ, ये बुखारी ने बुखारी शरीफ रवायत किया। फरमाया कि जिहड़ा कंतरा जिहड़ा हिस्सा है पुल का
ਜਿਹੜਾ ਜੰਨਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਦੋਜ਼ਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਸ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾਤ ਸਾਫ ਔਰ ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਲ ਸਿਰਾਤ ਤੇ ਹਸ਼ਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਕੋਈ ਬੋਗਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜन्नत ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗੀਬਤ ਕਰਨਾ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਦੂਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜन्नत ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਜन्नत ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਜन्नत ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੋਜ਼ਖ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ख्वाहिश हर मुसलमान दी है कि जेड़े भी भाई मेरी आखरत जदों आ जाए, आखरत का दिन आवे, क़यामत का दिन आवे, मौत का दिन आवे, उत्थे नबी अलैहिस्सलाम दी शफाअत मैनूं हासिल होवे, मेरे नाल आसानी होवे। जदों मैं अल्लाह पाक दी बारगाह जावां तो अल्लाह पाक भी मेरे नाल अच्छा मामला करन, आसानी। ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ जिहड़ी बंदा चाहता है वो क्या चाहता हर बंदा कि दुनिया में मैनूं इज्जत मिले। के मिले नहीं चाहते बंदे, हाँ बंदा कहता मैंने इज्जत, लेकिन अपना अपना तरीका इख्तियार किए है उन्होंने, वो नहीं इख्तियार किया जरा नबी अलैहिस्सलाम ने दसिया। अपना अपना तरीका, किसी ने समझा इज्जत मिलती है पैसे दो, उन्हें आख्या लुटो, चोरी करो, डाके मारो, किसी तरह पैसे इज्जत, डाकुआ चोरां की इज्जत है। किसी ने क्या सोचा इलैक्शन लड़ो, ये बड़ी इज्जत है। कोई काउंसलर बन गया, कोई MP बन गया, सारे नालों उपर किहड़े ने MP बन गए, MNA बन गए, वजीर बन गए, पूरे मुल्क हिसाब ला लो, कोई इज्जत है उन्होंने बंदे? कोई जेलों बैठे ने, कोई बाहर नस गए ने, कोई अस्पतालों बैठे ने, तो ठू बंदे करते हैं जिथे वो लैंदे जाके बंदे जो वो शुरू हो जाते उन्होंने। लेकिन उन्होंने यही समझा साड़ी इज्जत होवे दी, उन्होंने घर कब्जा हो गए, ज़मीनां कब्जा हो गई, ये इज्जत हो रही है। वो भी इज्जत नहीं। नबी अलैहि सल्लम फरमाया भी इन चीज़ों की इज्जत नहीं। फरमाया ताइस अब्द दिरहम व अब्द दिनार व अब्दुल खमीसा, फरमाया कि पैसे का बंदा, दिरहम का बंदा, दिनार का बंदा, यह जो कपड़िया नाल समझदा मेरी इज्जत होएगी, जो बंदा मकाना नाल समझदा है, ठीक है इस्तेमाल करो, अल्लाह ने दिता है, लखपति करोड़पति भी बड़े बड़े औलिया अल्लाह ने उन्होंने बड़िया बड़िया दौलतां दित्तियां ने, बड़े अपने इस्तेमाल। लेकिन इज्जत इन्हां चीज़ों नाल नहीं मिलती। इज्जत इन्होंने हूँ दूर दाता साहब को रहमतुल्लाह अलैह देखते हो कि भाई बंदे इस वजह नाल उन्होंने इज्जत कर रहे हैं, उन्होंने जाके भाई उन्होंने पैसा बहुत आया, उन्होंने को चीज़ आई पैसे वाला। तो दरिया के इस किनारे पूरे हिंदुस्तान के बादशाह जहांगीर का मकबरा भी है। पैसा तो वो आया, दौलत वो आई, वो कबर का पता भी नहीं होना थोड़े जद्या बंदियां नूं भाई वो भी नाल लाहौर विच ही है। तो उन्होंने जे देख लो जी इज्जत। तो वो अर्ज़ कर रहे हैं कि अपने तरीके नाल ना इज्जत कमाओ। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरा नाम है मुइज़, एक अल्लाह पाक का नाम है उदा यानी अल मुइज़। मुइज़ कहते ने इज्जत देने वाले। तो ये दस दिता कि भाई इज्जत जिन्हों मैं देनी है उहदे वास्ते इज्जत होनी है। दूसरा भावें जिन्हें मर्जी पे कोशिश करे, वलिल्लाहिल इज्जत वलिरसूलिही वलिल मोमिनीन। दूसरे बंदे नहीं मिल सकती, उन्होंने हुकूमत मिल सकती है, कपड़े मिल सकते हैं, महंगी चीज़ मिल सकती है, लेकिन वो नहीं। बंदा चाहता है दुनिया में भी इज्जत मिले, बंदा चाहता है आखरत में भी इज्जत मिले। चाहते ने कि नहीं आखिरत मेरा मरतबा होवे, मेरा मुकाम होवे, कोई मसला ना बने, मेरी आखरत में भी इज्जत होवे, मैं फरिश्ते मैनू वेलकम करन, फरिश्ते मैनू सलाम करन, जनता लै जान, कबर भी जावा, कबर जन्नत का बाग बन जाए, मैनू भी जो अच्छियाँ खुशखबरियाँ मिलन जो फरिश्ते नाजल होंगे ने जिसले नेक बंदियां ते। पंजवीं चीज़ केड़ी चाहते हैं बंदे, वो हर बंदा चाहता है भाई मैनू कोई मुश्किल आ जाए तो अल्लाह की खास मदद मेरे नाल होवे, वो मेरी मुश्किल आसान हो, और मेरा काम अल्लाह पाक कर दे। मेरा काम हर कहते दुआ करो जी अल्लाह पाक मदद करे, यानी अल्लाह पाक में हर बंदे की ख्वाहिश। ये कितनियाँ हो गई, 5 चीज़ां हो गई, तो 2 रहन देने, 5 ही बयान।
वही पहली कि मेरी ज़िंदगी सौखी ले, मेरा काम सौखे होवन, मेरे रिश्ते सौखे होवन, मेरे ज़मीनदारी मैं कर रहा वो सौखा होवे, मैं कारोबार कर रहा आसानी नाल होवे सारे मामला। नंबर 2 आखरत विच भी आसानी होवे। नंबर 3 दुनिया विच भी इज्जत होवे। नंबर 4 आखरत विच भी इज्जत होवे। और 5वां ये कि अल्लाह पाक मेरे काम कर दे खास अपनी कुदरत नाल, खास मदद होवे अल्लाह। ये वास्ते बंदे कोई तावीज़ मांग रहा है, कोई टूना मांग रहा है, कोई टोटका कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हुण नबी अलैहिस्सलाम दी सुनो, उस हस्ती दी सुनो सैयदना अबू बकर सदीक नूं जिहड़ा दर्जा मिलिया उन्हां दे कदमां दे सदका नाल मिलिया। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम दी गल मन्नी, इतनी मन्नी कि आप दा दर्जा कित्थे पहुँच गया। असी भी जे मन्ना दे तो सानू भी अल्लाह पाक पहले नालों ज़्यादा देदा दर्जा। ये ना अल्लाह पाक तो चाहते सारिਆਂ ਨੂੰ मिले, बंदे ਜਿਹੜੇ ने अपने जुल्म करते हैं अपने ऊपर। हुण ये सुनो कि नबी आखिरी देखो 7 मिनट रह गए ने, नबी अलैहिस्सलाम ने इहदे बारे में क्या फरमाया। फरमाया कि जेड़ा बंदा चाहता है मेरे काम सौखे हो जान, फरमाया मैं यस्सरा अला मुअसिर यस्सर अल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा। हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर चाहते हो तोड़े काम सौखे और आसानी नाल तोड़े मामलात हो जान तो फरमाया कि मेरी गल सुन लो। नुस्खा फिर ये है, नुस्खा ये है कि सुबह उठते हो तोनू किहदे नाल वास्ता पैंदा है, घरदियां नाल वास्ता पैंदा है, फिर माल नाल वास्ता पैंदा है, फिर बंदियां नाल वास्ता पैंदा है, दिहाड़ी काम काज करते हो 100 किस्म के बंदे नाल, माड़ियां नाल, झगड़ियां नाल, हर एक नाल तुहाडा वास्ता पैंदा शाम ताईं। फरमाया हर एक वास्ते आसानी पैदा करो तो अल्लाह तुहाडे वास्ते आसानियां पैदा कर दे। हर एक वास्ते आसानी पैदा करो भाई, सौखा पैदा भाई ये वास्ते मैं आसानी पैदा करदा, ये वास्ते मैं सौखा काम करदा, किसी दे रोड़ा ना अटकाओ। नाल ही ये भी फरमाया जेड़ा बंदा मुश्किलात खड़ा करेगा बंदियां वास्ते, ऐदे शैतान पुना किया, ऐदी गिबत चक की, एनू चा लड़ाया, एनू चा लड़ाया, ऐ किया। फरमाया अल्लाह उहदे वास्ते मुश्किलात खड़ियां करेगा। कई बंदे ने हैदर साहब हिसाब लाओ साढ़े ते किसी ने कुछ किए है तो नहीं, मैं नमाज साहब पढ़ते उधरों तो हथ तंग ही है। और तलकात के बंदे खुश ने, बीवी खुश है, थोड़ी घर नौकर खुश रहे, नहीं नहीं वो भी खुश ने। तो मैं क्या फिर मैं तो हिसाब ला लिया थोड़े तो अल्लाह ने कुछ किए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम फरमाया वजह बंदा बंदियां दे वास्ते मुश्किलां खड़ियां करता है, अल्लाह उहदे वास्ते करदे। तुसीं खुद कहते हो बंदे दे नक्क च दम कीते है, ना थोड़े तो नौकर खुश है, ना थोड़े तो बीवी खुश है, ना गवांढी खुश है, ना मतलब है जिन्हें काम कर वह भी रोंदे हो, जिन्हें कोई कर्ज लैंदे वह भी रोंदा पिया। तो फिर जो हूँ तो किसी को करने की जरूरत ही नहीं, शैतान की जरूरत है भी पहला अल्लाह की मार पै रही तुहानूं। तो तुसीं ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर चाहते हो थोड़े काम सौखे होंदे जान, हर शय नूं भुल के अल्लाह की रज़ा वास्ते हर एक वास्ते आसानी जितनी कर सकते हो पैदा कर दो। वो फरमाया कि फिर देखो दे कि तोड़े भी दरवाजे खुलते जान। एक बजुर्ग को एक बंदा आया, कहता मेरे ना इत्थे गड़ निकल आया तो वह पीप नहीं पी रुकती। ये किन्ना को आया? इमाम बेहकी। इमाम बेहकी हदीस शरीफ के इमाम ने, बहुत बड़े, उन्होंने किताब पूरी लिखी है हदीस शरीफ की, बेहकी शरीफ। उन्हें आख्या अल्लाह के बंदे मैं तो कोई डॉक्टर नहीं, ना मैं कोई तबीब हाँ, मैं तेरे वास्ते दुआ शाही कर सकना अपना। यह तो हम साढ़े जो किरे भी इलाज नहीं दुनिया वो इत्थे इलाज पाया जाता बंदियां को। कोई कहता जी मेरे को ऐदा मुकम्मल इलाज है, मेरे को हर शय का इलाज है, मेरे को हर शय का हल है। उन्होंने आख्या जी मेरे को को नहीं दा कोई इलाज। उन्हें आख्या जी फिर भी कोले चो कोई नसीहत ही कर दो। उन्हें आख्या भाई चल अच्छा तुम गल दस देने एक, तू इलाका ढूंढ जिथे बंदियां कोल पानी को नहीं या गंदा पानी है, खारी पानी है, उत्थे खूह कटा दे। उन्हें आख्या चंगा एक और फटीक पै गया, मैं अपना मसला लैके आया, इन्होंने और पा बहरहाल चलो बुजुर्ग ने चलो ये भी नेकी का काम है कर दे। उन्हें जाके वो किया, 2-3 हफ्ते बाद वो जख्म मिलना शुरू हो गया, वो बंद हो गया। वो बड़ा मठियाई लई ते फुल ले, हज़रत साहब तुसी बड़ी दुआ की है, तुसी मेरे वास्ते इंज किया वो किया।
उन्हें आख्या मैं कुछ नहीं किया अल्लाह के बंदिया ना वजीफा उन्हें आख्या कोई वजीफा नहीं। वो साढ़े हाथ कोई चक्री बंदे तो नहीं आए फ्राडी साढ़े तो उंज मैं ए कर देता है वो कर देता है फलां कर देता है एनू फूक मारी तू भी मेरी फूक ना सही हो गया हो गया नहीं। उन्हें आख्या देखो असी कोई इस तरह की नहीं की। तो उन्हें क्या फिर मैं तो ये शुक्रिया करना मेरा जख्म किस तरह ठीक हो गया। उन्हें आख्या वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की वजह नाल। किस तरह हजूर तू के कीता है असी हदीस शरीफ तू ये समझिया कि जेड़ा काम तुसी चाहते हो तो अल्लाह पाक तुहाडे वास्ते करे वो अल्लाह की मखलूक ना करो। तेरे निकल रहा है भाई गंदा पानी अंदरों गंदा पानी पीप उत्थे अल्लाह की मखलूक गंदा पानी पी पींदी है खारे पानी तो उन्हों का साफ किया अल्लाह ने तेरा साफ कर दिया। इतनी गल है ये वजह कोई लम्मा छोड़ा वजीफा है जरूरत नहीं। ऊँज तुसी मैं बंदियां नूं तंग कर करके उन्होंने परेशान किया तो उधरों वजीफे कर रहे हैं उन्हें कर रहे हैं वो वजीफिया शिफिया का वो असर नहीं होता। अल्लाह पाक को देखता बंदा सारे नाल वड्डा वजीफा ये है कि अल्लाह पाक को खुश करना और अल्लाह की मखलूक की खिदमत अपना करना। तो ये पहली चीज़ नबी अलैहिस्सलाम ने दसी है जोड़ा बंदा चाहता है वो दुनिया आसानी रवे उन्होंने चाहिए इस तरह करे आसानी पैदा करना शुरू कर दे इंशाअल्लाह उहदे वास्ते भी आसानियाँ मुश्किलां दूर हो जाए। नंबर 2 फरमाया जेड़ा बंदा चाहता है आखरत विच भी आसानी होवे आखरत विच भी आसानी होवे तो उन्होंने भी चाहिए कि लोगों वास्ते दीन दे मामले विच दीन दे पैगाम वास्ते और वो आसानी पैदा करे कि लोगों तक पैगाम पहुँचे उन्होंने अच्छी दावत दे उन्होंने अच्छी तलकीन करे उन्होंने सच्ची गल दसे चंगी मत दे। तो जोड़ा बंदा उस मामले में आसानी पैदा कर दे अल्लाह उहदे वास्ते आखरत आसानी पैदा। तीसरा फरमाया जोड़ा बंदा चाहता है मैनू इज्जत मिले वो फरमाया यह काम करे 2 काम। एक तो जोड़ा बंदा चाहता है मैनू इज्जत मिले वो तकवा इख्तियार करे। तकवा का मतलब है नबी पाक सल्लम के नक्शे कदम ते चले वो क्योंकि सारे नाल इज्जत वाले वो ने जोड़ा बंदा उन्होंने अपना अखलाक अपने अमाल मेले दा उहदी भी इज्जत अल्लाह पाक बढ़ा देंदे। असी कहने मैं फलाने हुक्मरान हार लगा मैं फलाने एक्टर हार लगा तो जेडे उन्होंने जे कोई उहदी छतरोल होंदी है वही मेरी होनी है। देखो ना सारे वड्डा बदमाशा का बदमाश सारे वड्डी वड्डी जी भैड़िया भैड़ा वो कौन है वो शैतान है वह नाम शैतान उसकी कोई इज्जत है। तो मैं जो छोटा मोटा बदमाशड़ी जी बन गया या कोई 2-4 मैं करके तो मैनू के मिले वो वड्डे नूं देखो वो के पिया होंगे वो अपना जो उस्ताद है वो के पिया होंगे तो इस मेरे नाल क्यों होना। इस वास्ते नबी अलैहिस्सलाम तकवा। दूसरा फरमाया कि अगर तोड़े तो दूसरे किसी के ऐब खुल जान ए गलती है देख लिया वो बंदा इधर जा रहा है फलां हो रहा है कोई ऐब कोई गलती खुल गई है तो पता लग गया किसी का राज कोई वीडियो मिल गई है कोई फोटो है फरमाया उन्होंने छुपा दो उहदी पर्दा पा दो अल्लाह तोड़े ऐबां ते पर्दा पाएगा तो जदों पर्दा पाएगा तोड़ी इज्जत वधेगी। तीसरा फरमाया चाहते हो मेरी इज्जत होवे मेरी धी भैनां की इज्जत होवे फरमाया दूसरियां दियां धीआं भैनां नूं पाक दामन रखो पाक निगाहां विच ते पाक सोचा रखो तोड़ियां धीआं भैनां नूं भी अल्लाह पाक पाक दामन रखेगा। ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि दूसरों की औरतों को पाक दामन रखो तुम्हारी औरतें भी पाक दामन रहेंगी। अगर नहीं करो दे फिर तोड़ियां भी नहीं बचदियां फिर तुसी इज्जत नहीं तोड़ी होनी। इस वास्ते किसी को गलत मैसेज करना गली च औरतां गुजरिया ने गलत नज़र ना देखना टीवी ते ड्रामिया में ये चीज़ा वो बंदा अपना ईमान ख़राब कर रहा है और अपनी इज्जत ख़राब कर रहा है उसकी इज्जत नहीं होनी है क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिता। और आखिरी गल जी आखरत विच भी इज्जत जेड़े बंदा चाहता है अल्लाह पाक मेरा काम करे ये हूँ आखिरी गल ये बात खत्म। देखो ना हर बंदे का दिल है मेरे को आते जी तुसी करो MNA को जानते जी तुसी मेरा काम करो तो जिदे केस ते जिदे काम अल्लाह पाक अपने जुम्मे ले ले उदा काम देखो फिर किस तरह होना है। बंदा नहीं बंदा तो बदल भी सकता है वो सारे अपने लालच की बिना ते लगे वो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने नुस्खा दसिया फरमाया मैं दस सरना अल्लाह की ताकत नूं अपने अंदर सिर्फ वजीफियां नाल नहीं आना सिर्फ एक अल्लाह की ताकत किस तरह आनी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वल्लाहु फी औनी अब्दी मा कान फरमाया कि अल्लाह पाक के बारे फरमाया अगर अल्लाह की ताकत लेना चाहते हो अल्लाह की मदद लेना चाहते हो जितना टाइम
जितना टाइम तुसी किसे अपने भाई भैन के काम में लगे रहो दे उतना टाइम अल्लाह पाक तुहाडे काम दुरुस्त करता रहेगा। असी कहने बंदा आ गया ए खारियां काम पै गया वो यार मैं तो आपू बड़ा परेशान है कि तू बड़ा तंग किया मेरे को टाइम ही कोई ये नहीं यही तो लाटरी है तुहाडी वो तो तुहाडी मुश्किल आसान करने वास्ते आ गया है। तुसी शुक्र करो आ गया बई मैं ये विच ला पावां अल्लाह मेरे काम के पीछे लग जाएगा और अल्लाह पाक मेरे काम करने ने तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ बेहतर के है आजा ਉਹਦੇ ਨਾਲ हो जाए। तो ये नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस विच फरमाया और सईदना अबू बकर सदीक रदी अल्लाह तआला ने भी बयान किया जिन्हां दा ये महीना है ये मैं तुहानूं 5 गल्लां दसियां ने 7 ਜਿਹੜੀਆਂ जुमे वाले दिन साल विच चलो एक जुमा ही बंदा उस तरह वो 5 काम कर ले तो यह ਜਿਹੜੀਆਂ दसियां ने ये तो रोज़ दिहाड़ी सानूं जरूरत पैंदी हर बंदा उन्हें देखो आवांदे अच्छा दुआ करो घर बड़ा मुश्किल है मेरा केस फसे है मेरा यह होए है मेरा यह होया तुसी जाके मेरे को दुआ ना कराओ घर विच माँ बाप है उहदे वास्ते आसानी पैदा करो घर कोई नौकर चाकर रखे है कोई जानवर रखे है उन्होंने अच्छे तरह पट्ठे पाओ उसका ख्याल करो कोई गवांढी है उसकी मदद करो कोई माड़ा बंदा थोड़े उंज ही होंदे जाने वो करने नहीं तो इधरों दुआओं करते अल्लाह पाक कहता भी तुसी अपने मामला दुरुस्त करो तो मैं खुद ही थोड़े जेड़े ने थोड़े वास्ते आसानी पैदा हो अल्लाह पाक मन्नू भी तुहानू भी तो जिस बंदे जुमे तो बाद ये तरीका सीखना है सईदना अबू बकर सदीक और वलियां दा कि किस तरह बंदा गुनाह तो जान छुट सकती साडी। देखो हर बंदा कोई मुसलमान नहीं जिहदे दिल च नबी अलैहिस्सलाम दी मुहब्बत हर एक मुहब्बत करता है लेकिन वो फ़र्क होता है किसी थोड़ी किसी ज़्यादा लेकिन गुनाहां तो नफरत भी करते हैं मुसलमान किसी का बंदा भावें गुनाहगार है वो भी यही कहता है भाई मैं गुनाह चंगे नहीं है मैनू छड्डने चाहिए लेकिन तरीका नहीं पता लग रहा हिम्मत नहीं पै रही पता नहीं हुण छड्डने किंज ने ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ तरीका सीखना चाहता है मेरे नाल चंद और भी माशाअल्लाह पढ़े लिखे बंदे आए ने उस्ताद आए ने 2-3 जुमा तो बाद सलाम तो बाद बेशक तुसी 10-15 मिनट बहो वो तुहानूं तरीका भी दसन दे और नुस्खा भी देन दे। अल्लाह पाक मन्नो भी मैं थोड़े ना गुनाहगार हाँ क्योंकि मेरे गुनाह मेरे सामने तुसी ते नेक बंदे हो माशाअल्लाह देखो ना क्योंकि वो बंदे कहते जी तुसी तुहानूं किंज पता है मैं क्या मन्नू पता है मन्नू थोड़ा एक गुनाह का नहीं पता मेरे भी नज़दीक फिर नेक ही हो तुसी वो तो अल्लाह जानता या तुसी जानते हो अपने का मैं सारिया का पता है थोड़ा मैं एक भी नहीं पता तो मैं क्यों ना नेक समझा तुम मेरे वास्ते वली हो तुसी तो अपने मेरे सामने ने इस वास्ते तुसी भी अपने वास्ते मेरे वास्ते भी दुआ करो अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। जज़ाकुम।